हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धन ग्रुप। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मीशो पे प्राइस कैसे इंक्रीज करें। तो उस पे मुझे एक सब्सक्राइबर हैं, अ, उन्होंने एक कमेंट किया था कि मेरे पास साइज भी है कैटलॉग आईडी में, तो वो मैं ना प्रोडक्ट आईडी नहीं निकलवा पा रहा हूँ। तो मैं आपको मल्टी साइज भी हैं तो उनकी प्रोडक्ट आईडी कैसे निकालनी, उस कमेंट के बिहाफ पे एक वीडियो और बना रहा हूँ। ये आप चेक करिएगा। मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। ये ये कमेंट है कि मेरी कैटलॉग अलग अलग साइज में है, बट प्रोडक्ट आईडी एक ही, सब की प्रोडक्ट आईडी एक ही है, उसके प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो कमेंट है इसके अकॉर्डिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक कैटलॉग आईडी में उनके मल्टी साइज है। जैसे मैं एक अकाउंट दिखाता हूँ आपको, शायद वो यही कहना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ। तो आपको उसमें आपको और हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपके साइज भी रहते हैं, तो उसके आप प्रोडक्ट आईडी कैसे निकालें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आप सेलर अकाउंट पे आएंगे, तो जो मैं समझ पाया उनके कमेंट के अकॉर्डिंग, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री में जैसे हम आते हैं तो इस तरीके के दिखेगा, मल्टी साइज है उनके। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसका आपने कैटलॉग आईडी तो ये रहा आपके सामने, लेकिन इसका प्रोडक्ट आईडी कैसे निकालें। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। ये आपका डिटेल स्टाइल आईडी है, ना कि ये प्रोडक्ट आईडी। स्टाइल आईडी डिफरेंट होता है, जो कि आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको फॉलो करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्राइस को अपडेट कर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में राइट साइड में आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा एक बल्क स्टॉक फाइल। ठीक है, बल्क स्टॉक फाइल पे आपको यहाँ क्लिक कर लेना। फिर पहला ऑप्शन आएगा डाउनलोड फाइल विद एग्जिस्टिंग स्टॉक, ये आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, एक एक्सेल फाइल जनरेट होगी, वो आपको यहाँ पे इन डाउनलोड में जाके, जहाँ भी आपका डाउनलोड रहेगा वहां से इस फाइल को ओपन कर लेना। एक बार मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल, ये इन्वेंटरी फाइल है जो कि मैंने अभी ओपन करी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये अभी आपको जो प्रोडक्ट है ना वो अभी विजिबल नहीं होंगे, प्रोडक्ट आईडी अभी आपको विजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये भी हाइड रहती है। आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ए कॉलम सीरियल नंबर, बी कॉलम प्रोडक्ट नेम, सी कॉलम आपका कैटलॉग आईडी जो कि हमें रिक्वायर्ड रहती है प्राइस अपडेट के लिए, प्रोडक्ट नेम, स्टाइल आईडी, वेरिएशन, सिस्टम स्टॉक एंड सिस्टम योर स्टॉक काउंट। में देखिएगा प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगी आपको, और जो गैप मिलेगा वो है आपको फर्स्ट टाइम में कैच नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे कैच होगा। आप ऊपर सीरीज नंबर देखिए, ए बी सी डी, डी के बाद सीधे एफ है। जो ई कॉलम है ना वहाँ प्रोडक्ट आईडी होता है, जो कि हाइड होता है, इनके बैकएंड से ही हाइड होता है। तो आपको अगर नहीं आइडिया होगा तो यहाँ आप निकाल नहीं पाओगे। आपको ये कंट्रोल ए करना है, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करना, ये कॉपी हो जाएगा। एक कंट्रोल एन दबाना है, तो उससे क्या होगा, एक नई एक्सेल ओपन होगी। आपको वो नई एक्सेल ओपन कर लेनी है। ठीक है, ये आपकी नई एक्सेल हो गई। सॉरी, ये एक्सेल है, एक मिनट का। चलो मैं इसी पे कर देता हूँ। ये नई एक्सेल है, इसी में एक नया टैब बना ले रहा हूँ। एक मैं नया टैब बना लेता हूँ। ये रहा टैब। ठीक है, यहाँ पर आपको कंट्रोल ऑल्ट और वी, ये कमांड दबानी है। और दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट
और वी। ठीक है, ये पेस्ट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, जिससे आपको कोई फॉर्मूला लगा होगा या कुछ होगा तो वो हट जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक करिएगा, एक मिनट, आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना फाइल? ठीक है, अभी आप चेक करिएगा, आपका यहाँ पर सीरियल नंबर, कैटलॉग, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, जिसको आप ढूंढ रहे हैं ये है वो प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको कंट्रोल टू नंबर कर लेना, इसको भी आप कंट्रोल टू नंबर कर सकते हो। ठीक है, ये आप देखिएगा ए बी सी डी ई एफ, अब आपका ई कॉलम जो है विजिबल है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट आईडी निकाल सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको पता लग पाए कि हम क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपडेट करनी है। तो अभी जो है वो दो चीजें ही आप अपडेट करोगे, एक कैटलॉग आईडी और एक प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो अभी जो मुझे प्राइस इंक्रीज करना है तो वो कुछ सिलेक्टेड कैटलॉग आईडी का ही करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस अपडेट करता हूँ आपके सामने ही। हम आएंगे अपना सेलर अकाउंट पे, तो आप हटा सकते हो। अपना इन्वेंट्री में जाना, इन्वेंट्री में जाना है, और मुझे ना फिलहाल तो स्टॉक अपडेट करना था, बट आपके लिए मैं प्राइस भी एक का अपडेट करके कैटलॉग आईडी और प्रोडक्ट आईडी कैसे निकलेगा वो गाइड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट कैटलॉग आईडी को, ये जो मैंने कैटलॉग आईडी दिख रहा है इसका प्राइस बढ़ाना था, जो कि इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, मैं एक सिलेक्टेड को ही देख लेता हूँ, एक कैटलॉग आईडी निकाल लेता हूँ। अभी इसमें 19 का आरओआई आ रहा है, ये अच्छा आरओआई। हम ले लेते हैं इस वाले कैट, इन्वेंटरी में जाना है, जिसमें कैटलॉग आईडी निकाल रहा था, इसलिए अपना मैंने ऐड को ओपन किया था। ये 120 का हमने प्राइस दिया हुआ है, तो इसको हमें ना 130 करना है। और आपको कैटलॉग आईडी और आपको प्रोडक्ट आईडी की रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्सेल मैंने अभी ओपन की थी, हम उस एक्सेल में आएंगे। ठीक है, और एक्सेल में जाके आप यहाँ कैटलॉग पे रखोगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाओगे, या आप यहाँ से जाके भी एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, वो आप मैनुअली जा सकते हो। आपको मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, नहीं, आप कंट्रोल शिफ्ट और एल ये दबाएंगे तो आपका फिल्टर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ कैटलॉग पे क्लिक करना, इसको अनसेलेक्ट कर लेना, और जो कैटलॉग आईडी आपको करनी है वो आपको यहाँ सर्च कर लेनी है। तो ये देखिएगा, ये है कैटलॉग आईडी, सारी सेम होंगी। अब इसके साइज हैं 6 to 9, 6 to 12, 9 to 12, जो कि कुछ इश्यूज आ रहे थे कि इस साइज के भी प्रोडक्ट आईडी कैसे निकालेंगे। अब इस प्रोडक्ट कैटलॉग आईडी का देखिएगा, ये 20 नंबर ऑफ एसक्यूज हैं, और उसी हिसाब से 20 प्रोडक्ट आईडी है, और ये उसके साइज हो गए। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि आपको कैसे इसका प्राइस अपडेट के लिए आगे फाइल भरना है। तो आपको जाना है, सपोर्ट पे क्लिक करना, सपोर्ट पे जाके आप यहाँ सर्च में लिखिएगा प्राइस, तो आपके सामने होगा आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट कैटलॉग। यहाँ आपको क्लिक कर लेना, इसको स्क्रॉल करना है, और रेज अ टिकट पे जाना है। ठीक है, रेज अ टिकट पे जाएंगे तो इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पर एक डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना, तो एक टेम्पलेट डाउनलोड होगी, उसको आपको ओपन कर लेना। ये आपका एक्सेल फाइल ओपन हो गया। ये मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ एक बार। प्राइस, ये आपका एक्सेल है, कहाँ, आई वांट टू चेंज द प्राइस, ये आपका एक्सेल है जिसपे आपको डिटेल फिल करना है। यहाँ पर आपको कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, न्यू मीशो प्राइस और रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस, ये चार चीजें फिल करके दी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कैटलॉग आईडी।
तो आपको जाना है सेकंड वन एक्सेल पर, वहाँ से कैटलॉग आईडी उठाना है। ये कंट्रोल सिर्फ एरो का आप क्लिक करना और कंट्रोल सी कर लेना, इससे ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना है अपनी जो प्राइस की शीट है, वहाँ पर आपको कंट्रोल ऑल्ट वी ये पेस्ट करना है और वैल्यू पे क्लिक कर देना। तो ये 20 कैटलॉग आईडी आपकी यहाँ आ गई। अगला है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है? प्रोडक्ट आईडी के लिए आपको फिर से जाना है अपनी मेन शीट पर, ठीक है? आप अपनी मेन शीट पे आ गए और यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी को कंट्रोल सी करके यानी कॉपी हो गया और अब आपको आना है अपना प्राइस वाली एक्सेल पे। प्राइस वाली एक्सेल पे आएँगे तो आपको प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में प्रोडक्ट आईडी पेस्ट कर देना है, ठीक है? एक और यहाँ पर मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन देना चाहूँगा। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, एक मिनट अपनी मेन एक्सेल पे आ जाते हैं। ये हमारी मेन एक्सेल है। यहाँ पर आप चेक करिएगा, जो ये कैटलॉग आईडी है ना, इसका प्राइस जो है वो 120 था। तो आप इसको ना मतलब 30% ही बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा वन टाइम, यानी मैं ₹162 को इंक्रीज़ तो मेरे को अभी इसका 135 करना है, अकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब हम प्राइस वाली शीट पे आते हैं अपना। यहाँ पर इसको 135 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 130, रॉन्ग फैक्टर। और ये इस फाइल को हम कर देते हैं सेव और कर देते हैं इसको क्लोज, ठीक है? इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये फाइल आपका क्लोज हो गया और अब आपको आना है सेलर अकाउंट पे, ठीक है? सेलर अकाउंट पे आप आएंगे तो आपको स्क्रॉल करना है स्क्रीन को और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अपलोड का एक बटन आ रहा है, तो यहाँ पे इसको इसको अपलोड कर देना है आपको। आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ फाइल का नाम है, यहाँ आप इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद लिखेंगे हाय टीम, प्लीज अपडेट प्राइस एज पर शेयर कैटलॉग आईडी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? मैं यहाँ पर अपना नंबर अपडेट कर दे रहा हूँ, फिर कॉल आनी चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ अपना नंबर अपडेट कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे तो ये आपका सेलर सपोर्ट पे टिकट रेज़ हो जाएगी। विदिन 2 डेज़ आपका जो प्राइस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप अपना प्राइस अपडेट कर सकते हैं। इसी वीडियो में एक तरीका और हम ऐड ऑन कर लेते हैं। इसमें मैं ना आपके सामने स्टॉक और अपडेट करना है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मली आप 2 तरीके से स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। इन्वेंटरी पे जाना है आपको और कैटलॉग में जाके यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक करना है 100, 1000, 1100 जो भी करना है वो आप यहाँ सेव करेंगे, एंटर करेंगे, स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ये होता है मैनुअल तरीका। लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपके ना ब्लॉक में होते हैं और उस पे ना आप स्टॉक अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसका क्या तरीका है, और इस पे आप एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं चला सकते। बट इस पे ऑर्डर आए, वो आपको कैसे करना है, तो आपको ये कैटलॉग आईडी है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? और आपका जो एक्सेल है, उस पे जाना है और जो मैंने एक्सेल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी प्राइस के लिए ही, उसी पे जाके आपको इस एक्सेल में वो कैटलॉग आईडी पे फ़िल्टर लगाना है और सर्च कर लेना है, ठीक है? ये कैटलॉग आईडी है और ये है आपका प्रोडक्ट आईडी। तो इसमें क्या है, मुझे स्टॉक अपडेट करना है, यहाँ मैंने इसको स्टॉक अपडेट किया और कॉपी किया और 100 कर दिया, ठीक है? तो इसमें अब यहाँ मैंने सिस्टम स्टॉक में स्टॉक अपडेट किया है, तो अब इसको फ़िल्टर हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, फ़िल्टर हट जाएगा और जो सिस्टम स्टॉक ऑलरेडी पहले था, उसी को कॉपी करके योर स्टॉक में
आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट फाइल मैंने डाउनलोड की थी, इन्वेंटरी की फाइल, वो आपको ओपन करनी है। फाइल का नाम है इन्वेंटरी अपडेट। इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है? ये फाइल आपके सामने ओपन हो गई होगी, एक बार मैं देख लेता हूँ। इन्वेंटरी फाइल, आई थिंक आपके सामने फाइल कोड कोड मैं देखता हूँ जरा। ये वो इन्वेंटरी फाइल, ये फाइल आपको दिख रही होगी सामने। ये आपको दिख रही है ना फाइल? इसमें जाके आपको इन्वेंटरी फाइल में जाना है और लास्ट में जो कॉलम है योर स्टॉक, वहाँ इसको कंट्रोल ऑल्ट बी करके पेस्ट कर देना और सेव कर देना। आप चेक करिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। साइड देखिएगा, मैंने जो है स्टॉक अपडेट, योर स्टॉक अपडेट कर दिया। यहाँ मेरे को स्टॉक अपडेट कर देना। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे जाना है। स्क्रीन पे जाना है और उस फाइल को क्लोज करके सेव करने के बाद, जहाँ पर आपने बल्क स्टॉक अपडेट के लिए क्लिक किया था, इस यहाँ पर ये डाउनलोड की थी, डाउनलोड नहीं करना है, सीधे यहाँ जाना है और जो एक्सेल है इन्वेंटरी फाइल, उसको यहाँ अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपडेट का करोगे, आपका ब्लॉक भी और एक्टिव लिस्टिंग भी वो स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ब्लॉक के लिए यह है कि आप उसमें स्टॉक अपडेट कर पाओगे सिर्फ बल्क मेथड के थ्रू। बाकी सिंगल आपको करना है तो जो लिस्टिंग एक्टिव है उनको आप स्टॉक अपडेट मैनुअल 1 बाय 1 करके कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, जो कि मीशो पे मल्टी वेरिएशन साइज के प्राइस कैसे अपडेट करें एंड स्टॉक कैसे अपडेट करें, उसके बारे में थी, जो कि आपके लिए मुझे उम्मीद है इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जो कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी, जिसको आप रिज़ॉल्व कर पाओगे जो इशू फेस कर रहे हो प्राइस के रिगार्डिंग। थैंक यू आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।